नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और आज का विषय है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इसमें कुल 50 प्रश्नों को हमने रखा है और ये 50 प्रश्नों के सीरीज में यह चौथा वीडियो है। इसके पहले आपने 3 वीडियो नहीं देखा है, 1 से लेकर 30 प्रश्नों तक का, तो आप देख सकते हैं। हर प्रश्न में हमने 10 प्रश्नों को रखा है और आज का इसी वीडियो चौथे वीडियो में हमारा यह प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है किन किन राज्यों की। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ये भाखड़ा नांगल एक डैम है जो 1963 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। भाखड़ा एक अलग बांध है और नांगल एक अलग बांध है, दोनों अलग अलग बांध है। दोनों की दूरी एक ही नदी पे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे दोनों अलग अलग है। ये हिमाचल भाखड़ा जो बांध है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और जो नांगल बांध है वह आपका पंजाब राज्य में पड़ता है और दोनों की दूरी आपस में 10 किलोमीटर की है। और इसके पीछे जो रिजर्व वाटर है उसे गुरु गोविंद सिंह झील कहते हैं, गुरु गोविंद सागर झील कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 32वां नंबर का प्रश्न है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है। गिरना परियोजना, तो यह आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो जो सही जवाब होगा वह होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक जिले में यह है और यह गिरना नदी पे स्थित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल के सहयोग से परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। यानी भारत और नेपाल के सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना या चूखा परियोजना। तो इसका सही जवाब होगा यह होगा चूखा परियोजना, जो कि भारत नेपाल के सहयोग से यह नहीं आता है। यह भारत और भूटान के सहयोग से आता है, बनाया गया है। भारत और भूटान के सहयोग से बनाया जा रहा भी, ये भूटान के वांगचू नदी पे बनाया जा रहा है, भूटान के वांगचू नदी पे बनाया जा रहा है। बाकी ये तीनों बांध भारत और नेपाल के सहयोग से बनाया जा रहा है। यह शारदा बांध शारदा नदी पे, टनकपुर बांध यह भी शारदा नदी पे, यह उत्तराखंड में है। और पंचेश्वर परियोजना यह काली नदी और सरयू नदी के संगम पे है, पंचेश्वर परियोजना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी से देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब, ये सही है। व्यास परियोजना राजस्थान और पंजाब, ये भी सही है। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश, ये भी सही है। और माही बजाज सागर परियोजना, और ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका जो जवाब होगा यह, इसमें एक राज्य नहीं दिया हुआ। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये सही है, राजस्थान और पंजाब में है, लेकिन इसके साथ एक और होगा, वह होगा आपका हरियाणा। तो ये सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों में है, जबकि यहाँ एक ऑप्शन में एक छूट गया, तो यह सुमेलित नहीं, बाकी यह 3 सुमेलित है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पे है, राजस्थान में है। चंबल परियोजना यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इसके अंदर 3 बांध आते हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। व्यास परियोजना यह आपका राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है, इसके अंदर पोंग बांध, देहर बांध दोनों हिमाचल प्रदेश में है, बांध के जो नाम बात कर रहे हैं।
और एक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। यह हरीके बांध पे है, हरीके बांध। यह परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में है। इससे एक नहर निकलती है। इस नहर का उद्घाटन 31 मार्च 1958 को हुआ था। 31 मार्च 1958 में हुआ था, जबकि इसका नाम 1984 में चेंज हुआ था इंदिरा गांधी के नाम से, और इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था 1984 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 35 नंबर का प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? कृष्णा नदी, महानदी, तापी नदी या नर्मदा नदी? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा महानदी। हीराकुंड बांध की बात कर लेते हैं। इस बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और ये बन के 1953 में बन के कंप्लीट हुआ था। इस बांध की लंबाई जो है वह आपका मुख्य बांध है, जो कंक्रीट बांध है वो 4.8 किलोमीटर है। उसके बाद जो साइड बांध है उसको जोड़ के टोटल 25.8 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 36, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना आपका यह उड़ीसा में है, महानदी में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है? तो ये होगा आपका ऑप्शन है दामोदर, भाखड़ा, तुंगभद्रा और कोसी। तो सही जवाब होगा आपका तुंगभद्रा। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की संयुक्त परियोजना है तुंगभद्रा। यह बांध तुंगभद्रा नदी पे है, जो एक तुंगभद्रा आगे चल के कृष्णा नदी में मिल जाती है। तुंगभद्रा कृष्णा नदी एक सहायक नदी है और यह मुख्य रूप से कर्नाटक में है। इस बांध का निर्माण 1953 में शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 38 नंबर का प्रश्न है ये, हिडकल परियोजना किस नदी पे स्थित है? हिडकल बांध यह होगा आपका घाट प्रभा पे। ये कर्नाटक राज्य में है, जिले का नाम बेलगाम है। यह घाट प्रभा नदी पे स्थित है। इस बांध की जो ऊंचाई है 204 फीट है और जो लंबाई है वह लगभग 10.18 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। 39वें नंबर के प्रश्न को, काका पारा परियोजना किस नदी पे स्थित है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, तुंगभद्रा नदी या कृष्णा नदी? तो यह होगा आपका सही जवाब ताप्ती नदी। यह गुजरात के सूरत में है, गुजरात राज्य के सूरत में। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न 40 नंबर, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बेतवा नदी पे। यह झांसी जिले में है, उत्तर प्रदेश के, यूपी के झांसी जिले में है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे प्रश्न के लिए अगर हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह क्वेश्चन आंसर सही लगा हो, प्रश्न उत्तर सही लगा हो, आपको यह उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें और यदि हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से धन्यवाद आप लोग को।